नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जहां फिल्म हमारे समाज का एक आईने के रूप में देखा जाना चाहिए और अच्छी चीजें फिल्म के माध्यम से दर्शकों को परोसनी चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारे जो छोटे आने वाली जनरेशन है, हमारे बाद की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इससे कुछ प्रेरणा मिले और वो आगे अपने जीवन में खुद को बेहतर करें और इस समाज को, इस देश को आगे ले जाने का काम करें। वहीं कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म जो कि स्वतंत्रता के नाम पर इतनी अभद्रता और इतनी खराब चीजें परोस रहे थे, जिनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स को अभी फिलहाल सरकार ने बैन किया है, जिस पर आज की न्यूज है। यानी कि करीबन 25 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको कि सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, जो कि सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को जो है कि यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे थे। ये यहाँ पर कुछ चंद पैसों के लिए हमारे इस समाज के साथ इतनी घटिया काम ये लोग करते हैं कि कुछ पैसों के लिए ये लोग हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। और यहीं पर आती है कुछ ऐसे लोगों की संख्या भी जो ये कहती है कि नहीं, अच्छी चीज है, इसको बढ़ावा भी देना चाहिए, और जो अपने आप को कुछ जेनजी जनरेशन टाइप बताती है। खैर, उनको तो इन सारी चीजों से मतलब है नहीं। बाकी आइए हम बताते हैं आपको ये पूरी खबर है क्या, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया है। साथ ही इसमें एक और भी दिक्कत है जिसके लिए इसका एक तरह से विरोध भी किया गया है, और वो भी एक तरीके से कुछ हद तक सही है। वो क्या चीज है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इसमें, इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोगों का 600 सब्सक्राइबर्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझाते हैं। साथियों, भारत ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। 25 जुलाई 2025 को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो कि MIB है, उसने 25 OTT जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स थे उन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। इन प्लेटफॉर्मों में अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को होस्ट करना का जो इन पर आरोप है, भारतीय कानून का उल्लंघन करना, जिसमें शालीनता, महिलाओं की गरिमा, साइबर अपराध और सार्वजनिक नैतिकता से यह संबंधित इसमें जो है कि कानून शामिल है। साथियों, मंत्रालय ने इसके साथ समन्वय किया। किन किन कंपनियों के साथ मिलकर इस काम को किया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, उसके साथ इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कंपनी है, और कानून प्रवर्तन और साइबर अपराध इकाई, इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर भारत सरकार ने, जो मंत्रालय है, उसने इन पर जो है कि बैन लगाने का काम किया है। साथियों, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत औपचारिक निर्देश जारी किए और विशेष रूप से धारा 69A के आह्वान करते हुए, जो कि सरकार की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सामग्री या प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। यानी कि यह एक ऐसा जो है कि धारा है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और जो सार्वजनिक व्यवस्था है उस पर अगर किसी भी तरीके से उसमें अगर ये खलल करता है, तो उस कंटेंट को प्रतिरोध करने का उसको रोकने का काम जो है कि उसको बैन करने का काम सरकार इस धारा की सहायता से कर सकती है। साथियों, प्रतिबंध के लिए जो कानूनी धाराएं हैं उनमें जो यहाँ पर यूज की गई हैं उसमें सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 का यूज किया गया है, जिसमें धारा 69A जो कहती है केंद्र सरकार को संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अपराध को भड़काने से रोकने के लिए किसी भी सामग्री तथा सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। वहीं IT नियम जो 2021 है, जिसको कि मध्यस्थ दिशा निर्देश कहा जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसमें जो आचार संहिता का पालन करना, ये सारी चीजें इसमें है। वहीं दूसरा जो कारण है वो है महिलाओं का अशिष्ट चित्रण, यानी कि इसको अधिनियम ये बना हुआ है 1986 का, तो ये इसके तहत जिसमें महिलाओं को अभद्र, अपमानजनक या फिर वस्तु के रूप में चित्रित करना इसमें शामिल है। साथियों, वहीं भारतीय न्याय संहिता जो 2023 जो है, यह विधेयक IPC का स्थान लेता है। आपको पता है IPC चेंज करके अब क्या हो गया है, BNS, इंडियन पीनल सेक्शन कोड को चेंज करके इसको BNS कर दिया गया है। तो उसके विधेयक के स्थान ये लेता है जिसमें अश्लीलता, साइबर अपराध तथा गरिमा और सील के विरुद्ध अपराधों की आधुनिक परिभाषा को यह जो है कि प्रस्तुत करता है। और सिनेमैटिक ग्राफिक अधिनियम 1952 के तहत यद्यपि इसे सीधे तौर पर लागू नहीं किया जाएगा, फिर भी यह स्वीकार दृश्य, श्रव्य सामग्री और मानकों के मिसाल को जो है कि कायम करता है। यानी कि सुनने योग्य क्या है, देखने योग्य क्या है, उन सारी चीजों को, तो इन 3-4 कानूनों के हिसाब से इसको जो है कि यहाँ पर बैन किया गया है। साथियों, किस प्रकार की सामग्री को यहाँ पर टारगेट किया गया, ये लोग क्या कर रहे थे, तो साथियों ये कहानी कहने की आड़ में पोर्नोग्राफी टाइप का जो है कि काम कर रहे थे, यानी कि यौन विकृति को ये बढ़ावा दे रहे थे। ये बताते थे कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम कहानी बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये यौन विकृति को बढ़ावा देते थे। अश्लील शैली की वेब श्रृंखला, यानी कि जो वेब सीरीज का चलन इस समय बहुत चल रहा है, तो कुछ तो अच्छी होती हैं, लेकिन जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, गालियां तो ऐसे हो गई हैं जैसे कोई आम चीज है, कोई भी आके बिना गाली के कोई न फिल्म चल सकती है, न कुछ भी चल सकता है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको उसमें अश्लील शब्द, अश्लील चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट गाली होना,
आज के ओटीटीज का, आज के जो वेब सीरीज का ये हिस्सा बन चुका है। तो ये अश्लील शैली की वेब सीरीज का निर्माण करना, जिसे अक्सर बोल्ड या फिर रोमांटिक कहा जाता है, और उचित आयु रेटिंग, चेतावनी या सामग्री वर्गीकरण के बिना इस सामग्री को प्रकाशित करना। यानी कि अगर आप कोई भी 18+ कंटेंट आपके वीडियो में है, आपने रेटिंग देखते होंगे कि 16+ है, 18+ है, तो वो रेटिंग ये होती है कि कितनी एज से ऊपर के लोग इसको देख सकते हैं। तो अगर आप जो है इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और उसमें ये लोग क्या करते थे कि कोई भी एज लिमिट या भी किसी भी प्रकार का कॉशन नहीं डालते थे। वहीं मांग पर यौन सामग्री उपलब्ध कराना, जो कि नाबालिगों के लिए आसानी से, मतलब जो टीनेजर्स हैं उनको भी ये आसानी से एक्सेस हो जाता था, वो सर्च करके इन चीजों को देख सकते थे। इनका कोई भी गाइडलाइंस नहीं था, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को, अपने इनका जो मतलब प्लेटफॉर्म है उसको चलाने से मतलब था, समाज में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे ये यहाँ पर कुछ नाम है, उल्लू, ALTT और देसी फ्लेक्स करके, ये जैसे प्लेटफॉर्म है जो कम बजट वाले शो के लिए कुख्यात थे, जिनमें अनावश्यक नग्नता, कामुक दृश्य और ग्राफिक यौन व्यवहार जो है कि शामिल थे। साथ ही ये कंटेंट बनाने के लिए भी मैं कितनी बार सोचा हूं कि इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया, और इसमें आप भाषा का भी प्रयोग देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है। अभी जिस एज में हम हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग इसी तरीके से करें। अश्लील चीजें भी करके लोग वायरल होते हैं, अपने व्यूज ज्यादा लेकर आते हैं, लेकिन हमने उस चीज को छोड़कर इस चीज की साइड कदम रखा, ताकि मतलब हम अपने तरफ से सही रहें। और यहाँ पर भी आप भाषा देखिए, इसमें कुछ भी यूज करके कुछ लोग जेंजी टाइप बनके कुछ भी चलाकर यहाँ पर व्यूज छाप सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इस चीज को भी कवर करने में कितना जो है कि ध्यान रखा है कि अच्छी चीजों का यूज हो, जो देखने वाला हो उसको जो है कि बेकार ना लगे। और ये लोग इस तरीके का काम ये सरेआम करते थे ये चैनल, तो इनको तो बैन करना बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया गया है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेटर। साथियों, ये मार्च 2023-24 में भी ऐसा काम किया गया था, जिसमें कि करीब 18 OTT प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर ये दिखाए जा रहे हैं, इनको जो है कि बैन किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि अब इनको कौन, जो ये नए बैन हुए हैं, ये क्या है? तो साथियों देखिए, यही जो प्लेटफॉर्म्स थे, यही प्लेटफॉर्म अपना जो डोमेन वगैरह था उसको चेंज करके या फिर किसी और में मर्ज होकर नया नाम से अपना जो है कि डोमेन लेकर उसको चालू कर देते थे। और ये कंप्लेन पेरेंट्स द्वारा, वुमेन्स राइट्स ग्रुप्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, लॉयर्स द्वारा यहाँ पर कई महीने से लगातार की जा रही थी कि कुछ ऐसा जो है कि यहाँ पर चल रहा है। साथियों, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो कि NCW है, उसने भी इसको जो है कि कहा था कि यह हार्मफुल है और ये बच्चों के लिए बहुत ही घातक है, तो इसलिए इसको जो है कि इस समय बंद किया गया है। साथियों, प्रतिबंध का कार्यान्वयन क्या है? तो देखिए, MIB और IT के नियम 2021 में के आपातकालीन प्रावधान के तहत अवरोधन निर्देश जारी करना, जो कि तत्काल सामग्री को हटाने की अनुमति देता है। वहीं ISP को इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े जो डोमेन है, जो ऐप हैं, जो मिरर लिंक हैं, वहीं सोशल मीडिया हैंडल्स तक की जो पहुंच है, उनको सारे जगह से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कहा गया है कि आप सभी जगह से इन सारी चीजों को हटा दीजिए। वहीं ऐप स्टोर से भी, विशेषकर जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, उनसे भी कहा गया है कि आप इन ऐप्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए, ताकि कोई इसको डाउनलोड न कर पाए। साथियों, साइबर अपराध प्रकोष्ठा के ने वित्तीय पोषण, सामग्री निर्माण और इससे शामिल अभिनेताओं के निर्देशकों की जांच शुरू कर दी है। यानी कि जो मंत्रालय है या फिर ये जो साइबर अपराध प्रकोष्ठ है, ये क्या कर रहा है कि अब ये देख रहा है, जांच इसका कर रहा है कि जो इसमें डायरेक्टर्स होते थे, इनको फंडिंग कहां से आती थी, जो इनमें एक्टर्स होते थे वो उनको पैसा कहां से मिलता था और वो ये चीजें कहां करते थे, इन सारी चीजों की जो है कि अब जांच की जा रही है। साथियों, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, G5 हो गया, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अभी भी उसी तरीके से चलते रहेंगे, इन पर किसी भी प्रकार का ये इफेक्ट इन पर नहीं होने वाला है। साथियों, ये प्लेटफॉर्म्स सेल्फ रेगुलेशन मॉडल के थ्रू चलते हैं, जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट के जो ग्राइवेंस काउंसिल है, जिसको कि DPCGC कहती है, और इसके जो वॉलंटियर्स के रूल्स हैं IT 2021 के, ये उसको फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपना सुचारू रूप से चलते रहेंगे। साथियों, अब प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सार्वजनिक सहयोग, इसका लोगों ने इसका समर्थन किया, इसको समाज के बड़े वर्ग ने इस कदम की सराहना की, और युवाओं को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए, महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए और सामग्री के अनियंत्रित यौनीकरण के पर अंकुश लगाने के लिए इस कदम का लोगों ने बहुत ही सराहना किया। ये चीज बहुत ही अच्छा हुआ है। साथियों, अगर चिंताओं की बात करें तो आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह सेंसरशिप जोखिम है। एक तरह से यह भी देखने वाली बात है, और यह भी एक मतलब सही बात है कि अगर सरकार जैसे इसको डायरेक्ट बैन कर दिया, अपना आकर मंत्रालय आया और बताया कि इन चीजों को बैन किया जा रहा है, डायरेक्ट इसको बैन कर दिया गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार क्या करे कि जो उसके विरुद्ध चीजें हो रही हो उसको दबाने के लिए उस चीज को बैन कर दे। तो जो इसके आलोचक है उनका कहना है कि यह सेंसरशिप का भी जो है कि इसमें जोखिम हो सकता है। वहीं जो
आपातकालीन अवरोधन शक्तियों में न्यायिक निगरानी का अभाव है, कि मतलब कि कोई ऐसा मापदंड तैयार नहीं है कि किन किन को अश्लीलता की या फिर इस कैटेगरी में डाला जाएगा जहां पर बैन करना है और किन को नहीं डाला जाएगा। तो ये सारी चीजें भी होना यहाँ पर जरूरी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो ये काम बहुत ही अच्छा हुआ है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और इसको और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस परिवार को और भी बड़ा बनाने में हमारी सहायता करिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।